तो चलिए स्टूडेंट, फाइनली हमारे पास जो है आज का जो पेपर आया है M3R5 यानी कि पाइथन लैंग्वेज का ओ लेवल का प्राप्त हुए हैं। उनको मैंने PDF में लिख के आपके लिए सोल्यूशन लाया है और साथ ही इसमें एनालिसिस करेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आपके आने की ज़्यादातर संभावना है। क्वेश्चन पेपर जो है आपके थोड़े से हार्ड भी आ रहे हैं क्योंकि अभी तक जो आ रहे थे 19, 20 और 21 के पेपर आपके ईजी आए हैं। 22 और 23 के पेपर थोड़े से आपको डिफ़िकल्ट लग सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा और ये व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं पाइथन का जो आज आपका पूछा गया है और करीबन 8 से 9 बच्चों ने जो है क्वेश्चन ला के दिए हैं, तो उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पाइथन इज़ रिटन इन विच लैंग्वेज, पाइथन आपका जो लिखा जाता है वो किस लैंग्वेज में लिखा जाता है, तो सी लैंग्वेज इसका जो ऑप्शन बनेगा। ऑप्शन आपके वहाँ पे और भी दिए गए होंगे, मैंने ऑप्शन मेरे को नहीं पता है, तो कभी कभार ऑप्शन नहीं पता होते हैं या बनाने में टाइम भी लगता है। जैसे कि मान लीजिए इसी में ऑप्शन आपका दिया जा सकता है सी लैंग्वेज, इसी में ऑप्शन हो सकता है जावा का, इसी में हो सकता है C++ का। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन आपको दिए गए होंगे, लेकिन ऑप्शन जो बनेगा पाइथन लैंग्वेज जो लिखी गई है वो सी लैंग्वेज में लिखी गई है। अब आप पूछेंगे जो पाइथन का IDE है वो किस लैंग्वेज में लिखा गया, तो वो ऑप्शन अलग हो जाएगा, जैसे कि कल आपका IoT में पूछा गया था। पाइथन के जो सेकंड क्वेश्चन है, पाइथन आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है और हर बार पूछा जाएगा। जब इजी क्वेश्चन देने होंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पाइथन के जो आइडेंटिफायर्स हैं आर क्या आप उनको केस सेंसिटिव में लिख सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स में बताना है आपको, तो बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल उसको लिख सकते हैं। अब देखिए दो ऑप्शन नए ऐड किए गए, डिपेंड ऑन प्रोग्राम, डिपेंड ऑन दी कंप्यूटर सिस्टम, ऐसा कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन आपको गुमराह करने के लिए दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीनी इंडिविजुअल यूनिट इन पाइथन प्रोग्राम इज नोन एज, टीनी इंडिविजुअल यूनिट जो आपके पाइथन प्रोग्राम में होते हैं एज ए टोकन उसको यूज़ करते हैं। टीनी इंडिविजुअल यानी कि बहुत ही छोटे जो होते हैं यूनिट के होते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, टोकन होते हैं। ठीक है, तो टोकन इसमें ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, द डिफरेंट नेम्स गिव टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज नोन एज आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होते हैं, डिफरेंट पार्ट होते हैं आप प्रोग्राम के और डिफरेंट उसके नेम होते हैं जो कि दिए जाते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम के लिए, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, आइडेंटिफायर, जो कि डिफरेंट होते हैं इसलिए इनको आइडेंटिफायर्स बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द कंप्यूटर स्क्वायर ऑफ वेरिएबल x इन पाइथन। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है इस प्रकार से, x और इसमें स्क्वायर है यानी कि स्टार बना हुआ है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन या स्क्वायर बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं लेंगे। और उसके बाद लिखा हुआ है, उसके बाद मेरे मान से ये 3 ऑप्शन आपके इसमें दिए गए हैं। ठीक है, एक्स की स्क्वायर ये आपका क्वेश्चन है यहाँ तक, और ये जो आपके 3 ऑप्शन मेरे मान से दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से आप देखते हैं, तो इसका जो ऑप्शन बन जाएगा, नहीं सॉरी, ये 4 ऑप्शन है आपके मेरे मान से, हाँ ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, 1 2 3 4 आपको ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये इसमें ये आपका क्वेश्चन है, ये पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट टू कंप्यूटर स्क्वायर। स्क्वायर को जो है आप जो हमको लिखना है तो उसको किस प्रकार से लिखेंगे एक्स वेरिएबल इन पाइथन में, तो इस प्रकार से लिखेंगे एक्स स्टार स्टार, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा और 2। ठीक है, 2 बार आपका जो होता है स्टार यहाँ पे आएगा जो कि सिंबल है स्क्वायर का। ठीक है, इस प्रकार से स्क्वायर से डिफाइन किया जाता है, बाकी ऑप्शन गलत है। टू रीड बाइनरी फाइल डेटा फंक्शन इज यूज्ड, अगर हमको रीड करना है तो रीड करने के लिए लोड फंक्शन को यूज़ करते हैं। ठीक है, लोड करेंगे बाइनरी फाइल को और फिर उसको हम ऐसे ये रीड कर सकते हैं, जो भी कोई फाइल हो आपकी उसको लोड करने के बाद आप उसको ईजिली रीड कर पाएंगे। ठीक है, तो लोड ऑप्शन बन जाएगा। फाइल इन पाइथन इज ट्रीटेड एज सीक्वेंस ऑफ, यानी कि जो पाइथन में आपकी फाइल होती है वो ट्रीटेड करती है ऐसे बाइट्स में, किसमें होती है, सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। ठीक है, ऑप्शन बन जाएगा बाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, विच फंक्शन इज यूज टू फोर्स ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम बफर टू फाइल फ्लश, ऑप्शन बन जाएगा इसमें फ्लश। विच फंक्शन इज यूज टू फोर्स
ट्रांसफ़र ऑफ डेटा फ्रॉम बफर टू फाइल, बफर से फाइल में हमको अगर ट्रांसफ़र करना है इसको डेटा को, तो किसके माध्यम से करेंगे, फ्लश माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनवैलिड मोड फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए होंगे आपके, तो इनवैलिड मोड आपका कौन सा है इसमें से, AR+, ठीक है, हो सकता है यहाँ पे W भी दिया हो, नीचे R भी दिया हो, ठीक है, या R+ दिया हो, तो इसमें AR+ जो है वो आपका यहाँ पे इनवैलिड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSV। CSV का फुल फॉर्म होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रिंट फंक्शन। देखिए 2 दिया गया है, मॉड्यूल यहाँ पे लगा हुआ है, और 6, तो इसको जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए 2 आउटपुट आपका आएगा, ठीक है। बहुत ही ईजी और सिंपल सा प्रोग्राम है, 2 इसमें प्रिंट होके आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ रन करके, जो रिमाइंडर है वो देखिए इस प्रकार से है। ये आपका प्रोग्राम, लिखते हैं प्रिंट और 2 6, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। इसको करेंगे, देखिए 2 ऑप्शन आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इसमें टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक प्रोग्राम पूछा गया है, द फर्स्ट नंबर ऑफ, ये क्या मैंने, हाँ इसमें मैंने लगता है थ्योरी आपकी इसमें लिख दी है। देखिए जो फर्स्ट नंबर आपका है वो न्यूमरेटर है और सेकंड नंबर आपका डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से जब डिवाइड करेंगे 6 को तो रिमाइंडर आपका 2 बचेगा, इसलिए रिजल्ट आपका 2 आ जाएगा। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग असाइनमेंट ऑपरेटर। देखिए यहाँ पे ऑपरेटर दिया गया है, तो देखिए इसमें लिखा गया है y = लिखा है 10 और x = लिखा है y + 2। अब देखिए ये इक्वेशन जो है वो कोई इक्वेशन नहीं बन रही है, ठीक है, इसलिए सिंपल सा यहाँ पे सिंटेक्स एरर देखिए ऑप्शन उसमें प्रिंट होके आएगा, क्योंकि ये कोई एक्सप्रेशन इनवैलिड है, ठीक है। इसी में x = y = 2 होता तो एक बार मानते, फिर भी वो इक्वेशन आपको एरर ही बताता। बिट वाइज शिफ्ट ऑपरेटर जो आपका होता है यहाँ पे दिया गया हैज़ हायर प्रेसिडेंस देन बिट वाइज एंड ऑपरेटर। ये सही कि गलत है, तो बिल्कुल सही है। बिट वाइज शिफ्ट ऑपरेटर जो होते हैं उनका जो प्रेसिडेंस होता है वो हाई होता है बतौर किसके, बिट वाइज एंड ऑपरेटर के, तो ऑप्शन बन जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। तो देखिए इसमें प्रोग्राम दिया गया है 10 दिखा हुआ है, -4 और मल्टीप्लिकेशन 2, ठीक है, इस प्रकार से है। तो देखिए सिंपल सा है, स्टार का देखिए जो है प्रेफरेंस वो आपका प्रेसिडेंस जो हाई होता है मल्टीप्लिकेशन का, तो ये 4 दूनी यहाँ पे 8 हो जाएगा, 10 माइनस बचेगा 8, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन इसमें बन जाएगा। इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रिंट। लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लिकेशन 3 है, फिर 3 का देखिए क्यूब यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पे 4 है, तो स्क्वायर हो रहा है, तो 3 का जब 3 में स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 27, ठीक है, ये बचेगा 4 और ये बचेगा 2, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो आ जाएगा 216, ठीक है, तो 216 इसमें ऑप्शन आ जाएगा। ईजी है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया एक सेट वाले चैप्टर से, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन। सेट 1 में लिखा हुआ है येलो, ऑरेंज और ब्लैक। सेट 2 में लिखा हुआ है ऑरेंज, ब्लू एंड पिंक, ठीक है, और प्रिंट कर रहा है सेट 3 = सेट 2 डॉट डिफरेंस है सेट 1 से, तो ठीक है प्रिंट कर दीजिए सेट 3 को। तो देखिए सेट 2 को जो है कंपेयर कर रहा है सेट 2 से 1 से, ठीक है, तो इसमें ऑरेंज ऑरेंज दिया गया है, ठीक है, तो ये आपका जो है ऑरेंज ऑरेंज कट जाएगा, बाकी बचेगा क्या सेट 2 में आपका ब्लू एंड पिंक, तो ब्लू एंड पिंक आपका जो है प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है, सिंपल सा ऑप्शन है। नेक्स्ट है, इस पाइथन इज म्यूटेबल। तो पाइथन आपका लिस्ट सॉरी है, इन पाइथन लिस्ट इज म्यूटेबल, तो बिल्कुल सही है, लिस्ट आपके जो है म्यूटेबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। लिखा हुआ है सैम्पल लिस्ट दी गई है 10, 20, 30 और 40, ठीक है। उसके बाद डेल फंक्शन का यूज़ किया गया सैम्पल लिस्ट में। अब देखिए इंडेक्स नंबर लिखा है 0 से 6, ठीक है, और प्रिंट कर रहा है सैम्पल लिस्ट। अब देखिए अगर इनका इंडेक्स नंबर निकाला जाए तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। 0, 1, 2, 3 अगर यहाँ पे जो 0 और 6 दिया गया है,
अब 6 तक की तो वैल्यू आगे है ही नहीं, इसमें इंडेक्स नंबर 4 ही हमारे पास है, तो इसके अंदर कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, यानी कि सिंपल आपका जो है ब्रैकेट प्रिंट हो जाएगा ब्लैंक के साथ। अगर इसी में इंडेक्स वैल्यू नंबर यहाँ पे 6 3 होती तो हमारा 3 वाले पे 40 प्रिंट हो जाता, इसी की वैल्यू अगर 2 होती तो 30 प्रिंट हो जाता, और इसके अंदर अगर हम 1 लिखते तो 20 प्रिंट हो जाता, अगर 0 देते तो 10 प्रिंट हो जाता, और अगर हम यहाँ पे 6 की जगह 5 भी करते तो भी हमारा ब्लैंक ही ब्रैकेट प्रिंट होता। यानी कि 0 से लेके 3 तक की कोई वैल्यू अगर हम देते यहाँ पे 0 पाते 6 में तो हमारा कुछ भी प्रिंट होता, इसलिए जो ऑप्शन इसमें आ जाएगा 0 6 के संदर्भ में, तो ऑप्शन आ जाएगा ब्रैकेट ब्लैंक। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, लिखा हुआ है माई लिस्ट और हेलो पाइथन लिखा हुआ है। पाइथन के साथ देखिए यहाँ पे एक फंक्शन लिखा गया है जिसको कि ज्वाइन किया जा रहा है, ठीक है, डैश और ज्वाइन माई लिस्ट। माई लिस्ट में जो है ये आपकी जो माई लिस्ट है इसमें यहाँ पे ज्वाइन को यूज़ करना है, ये फंक्शन को यूज़ करना है, तो हेलो प्रिंट होगा, फिर ये फंक्शन आएगा, फिर पाइथन आ जाएगा, देखिए ये वाला ऑप्शन है प्रिंट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड इज यूज टू सेट्स द पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर, तो पाइथन पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर के लिए हम सीक फंक्शन को यूज़ करते हैं, किसको, सीक फंक्शन को। नेक्स्ट विच मेथड इज यूज टू रीड फाइल बाय लाइन, फाइल बाय लाइन के लिए रीड लाइन्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, रीड लाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन स्ट्रक्चर चार्ट मॉड्यूल आर डिस्क्राइब्ड एज, स्ट्रक्चर जो चार्ट होते हैं आपके ट्राइंगल से डिनोट करते हैं, ट्राइंगल आपका जो होता है वो स्ट्रक्चर मॉड्यूल के लिए डिफाइन किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इन अ फ्लो चार्ट आर यूज टू इंडिकेट द अर्थमेटिक, अर्थमेटिक जो फंक्शंस होते हैं वो हमारे प्रोसेसिंग, ठीक है। अब प्रोसेसिंग का अगर मैं आपको दिखाऊं तो प्रोसेसिंग का बेसिकली अगर मैं दिखाऊं प्रोसेसिंग फ्लो चार्ट, तो देखिए यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो प्रोसेसिंग का देखिए रेक्टेंगल को बेसिकली यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें जो है ये नहीं पूछा गया है कि हमको कौन सा जो है सिंबल यूज़ करते हैं। इसमें बोला है प्रोसेसिंग करने के लिए एडिशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ये सारा जो करते हैं वो किस प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, प्रोसेसिंग के अंतर्गत आता है, और इसका जो चार्ट है वो रेक्टेंगल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन पीसूडो कोड्स जो होते हैं इस आल्सो नोन एज, पीसूडो कोड्स का फुल फॉर्म है प्रोग्राम डिज़ाइन लैंग्वेज, पीसूडो कोड्स को आप लोग कहते हैं प्रोग्राम डिज़ाइन लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट मेरे मन से लास्ट क्वेश्चन है ये दी फॉलोइंग बॉक्स, ये आपका बॉक्स दिया गया, इसको डिनोट करते हैं किससे, डिसीजन से। ये आपका क्या वो कौन सा बॉक्स होता है, डिसीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी प्रिंटेड ऑफ फॉलोइंग कोड, देखिए सम इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, वैल्यू में 1 3 5 7 दिया गया, ठीक है। उसके बाद फॉर नंबर इन वैल्यू सम इक्वल टू सम प्लस नंबर, तो सम हमारे पास क्या है 0 है, ठीक है, और नंबर जो हमारे पास वैल्यू दी गई है 1 3, इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16, तो 16 प्लस 0 सम तो आपका बराबर ही है, ठीक है, तो 16 आपका जो है इसमें आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो यही है क्वेश्चन जो आपके आज पाइथन के पेपर में पूछे गए हैं। हो सकता है कि आपके क्वेश्चन इससे कोई डिफरेंट हो सकता है बहुत हार्ड हो, तो जो भी क्वेश्चंस आपके स्टेट में आपके कंप्यूटर सेंटर पे पूछे गए हैं तो आप मुझको व्हाट्सएप करके मैसेज कर सकते हैं, मैं उनका भी एनालिसिस कर दूंगा। तो चलिए स्टूडेंट फाइनली जो है आज हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर प्राप्त हुए हैं बच्चों के माध्यम से, कल का भी सोल्यूशन है, यानी कि कल जो है हमने अपने चैनल पे पाइथन का जो है सोल्यूशन नहीं किया था, आपको M1 और M2 का सोल्यूशन दिया था और M4 का सोल्यूशन किया था। आज जो हम सोल्यूशन करेंगे M3 R5 में पाइथन का जो होगा 24 को जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और 25 में जो क्वेश्चन हमारे पास प्राप्त हुए हैं, दोनों का मिक्सअप हम करेंगे, उन दोनों पेपर सेट का एनालाइज करेंगे और आपको पेपर भी दिखाएंगे जो बच्चों ने भेजे हैं, ठीक है, जिसके माध्यम से आपको समझ में आएगा कि हाँ आपके पास भी इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आए हैं तो आप अपने क्वेश्चन मैच करा सकते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार से जो है बच्चों ने क्वेश्चन पेपर हमारे पास जो है सेंड किए हैं, आप इसको देख सकते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चे भेजते हैं जिसको कि आपको समझाना और हमें भी समझना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है, जिस कारण से देख सकते हैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो आए हैं पूछे गए हैं, बच्चों ने नोट किए हैं रफ में और फिर उसको सेंड किया है
आफ्टर एग्जाम, ठीक है। तो उसको मैंने पूरा यहाँ पे आंसर के रूप में पूरी पीडीएफ देखिए आपके लिए बना देते हैं, जिससे कि आपको आसान हो जाए क्वेश्चन को समझने में, और हमें भी आसान हो जाएगा आपको नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन को प्रोवाइड कराने में, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं, जिन बच्चों ने ये भेजे हैं उन सभी को सबसे पहले आप सभी लोग जो है थैंक्स कह सकते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। तो 24 और 25 अगस्त के जो पाइथन के प्रोग्राम हैं, पेपर जो पूछे गए हैं उसका एनालाइज करेंगे, आंसर की आपको बताएंगे। चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और प्ले लिस्ट में यहाँ पे सारी वीडियोस क्लासेस अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसको देखना ना भूलें। अगर आपके आगे अभी भी एग्ज़ाम लगे हुए हैं तो कंटिन्यू आपके लिए ये प्ले लिस्ट यहाँ पर अवेलेबल है M4, M1, M2, M3 की। इसके बाद हम लोग स्विच करेंगे आपके प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम को लेकर। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया आपका, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EOL। EOL आपका जो है उसका फुल फॉर्म होता क्या है बेसिकली, तो थोड़ा सा आपको अगर हम बताएं EOL इन पाइथन अगर हम देखें तो ये भी आपको पता होना चाहिए बेसिकली ये है क्या, ठीक है। थोड़ा सा तो देखिए EOL इस शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एंड ऑफ लाइन, ठीक है। और जो कि है EOL जो है आपका एरर सिग्निफिकेंस है दैट द इंटरप्रेटर of Python reach the end of the line while scanning the string literal, ठीक है। जब स्ट्रिंग को जब ये बेसिकली एक तरह से आपका कंपाइलर का काम आपका करता है, एंड ऑफ द लाइन में बताता है आपको कहाँ पे एरर है कि नहीं है, ठीक है। तो EOL का जो फुल फॉर्म होता है एंड ऑफ लाइन, इसका जो है ऑप्शन बनेगा। बाकी और भी ऑप्शन दिए गए होंगे, ऑप्शन बच्चों ने नहीं भेजे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए मैं अगर दिखाऊँ आपको तो कहाँ पे पूछा गया है ये, हाँ ये देखिए यहाँ पे जो है बच्चों ने भेजा है 24 अगस्त का पेपर, अखंडदीप यादव जी ने भेजा है, ठीक है। व्हाट फुल फॉर्म ऑफ EOL का, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है आपका, एग्जीक्यूट करना है आपको, लिस्ट एक दी गई है यहाँ पे और ब्रैकेट में लिखा हुआ है हेलो, इस प्रकार से देखिए लिखा है। अगर क्वेश्चन देखिए ऊपर नीचे हो सकते हैं, फिलहाल हम कोशिश करते हैं कि आपको सही क्वेश्चन प्रोवाइड करें, क्योंकि बच्चे जो क्वेश्चन भेजते हैं वो कभी कभार जो है सही नहीं होते हैं, ठीक है। उनको चेंज करना पड़ता है तब जाके उनके जो आउटपुट है निकलते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं, इसका आउटपुट जो होगा किस प्रकार से आएगा। हम लिखते हैं इस प्रकार से, देखिए लिस्ट और हेलो लिखेंगे। तो जब लिस्ट को हम प्रिंट करते हैं तो देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, वो आपको लिस्ट क्या कर देगी, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में सभी को अलग अलग सेपरेट प्रिंट कर देगी। तो H को अलग, E को अलग, L O को अलग, इस प्रकार से देखिए आपको प्रिंट कर देगी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपके पेपर में जब आपने लगाया होगा, तो इस प्रकार के 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। हो सकता है इस प्रकार से दिया हो, हेलो दिया हो, या किसी में डबल इन्वर्टेड कॉमा में दिया हो, या फिर किसी में स्क्वायर ब्रैकेट में दिया हो। तो आपका जो है लिस्ट जो प्रिंट होती है वो आपके स्क्वायर ब्रैकेट में प्रिंट होती है और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सारी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका इसमें बनेगा। नेक्स्ट है आपका, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, एवल्यूट द एक्सप्रेशन गिवन बिलो इफ ए बराबर आपका 15 है, बी बराबर आपका 16 दिया है, और ए में हम जब इसका डबल डिवीज़न आप कह सकते हैं, या फिर डबल डिवीज़न बेसिकली इसको नहीं बोलते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आउटपुट में आएगा देखिए 0। कैसे आएगा देख लीजिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए इक्वल टू 15, ठीक है, और b इक्वल टू है यहाँ पे 16, इतना ही है। उसके बाद a फॉरवर्ड स्लैश बेसिकली हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक, इसको हम लगाते हैं, और b, तो देखिए आउटपुट में हमारे पास आएगा 0, ठीक है। क्या आएगा 0, इसका जो है ऑप्शन बनेगा। तो जो भी ऑप्शन दिए गए होंगे वो आपको इसमें टिक करने थे। देखिए ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, a इक्वल टू 15, b इक्वल टू, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, कंप्यूटर स्टोर एवरी फाइल एज ए कलेक्शन ऑफ, तो कंप्यूटर आपका स्टोर करता है ऐसे कलेक्शन ऑफ 0 और 1, यानी कि बाइनरी के 2 डिजिट होती हैं आपकी। तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ऑप्शन में दिया गया होगा 0 1 0 2, इस प्रकार से दिया गया होगा। तो जहाँ पे 0 या फिर 1 एस ना भी लगा हो, तो 0 एंड 1 जो है इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, ये क्वेश्चन सही नहीं था हमारे पास जो आया है, मेरे को समझ में नहीं आया। बेसिकली इसमें जो है आपका जो सिंबल फंक्शन है,
उसका जो आर्गुमेंट है इज ए स्ट्रिंग कंटेन सिंबल विच कैन बी असाइन अ वेरिएबल। तो सिंबल फंक्शन है बेसिकली। इसका जो क्वेश्चन है वो क्लियर मेरे को समझ में नहीं आया क्या, देखिए पूछा गया था यहाँ पे सिंबल और फंक्शन, यहाँ पे देखिए इन्होंने लिख दिया। तो सिंबल आपका बेसिकली क्या होता है वो मैंने यहाँ पे आपको थ्योरी में समझा दिया है। सिंबल फंक्शन जो होता है वो आपका आर्गुमेंट इज अ स्ट्रिंग कंटेनिंग सिंबल विच कैन बी असाइन टू अ वेरिएबल। अगर ये ऑप्शन आपको वहाँ दिखा होगा तो ये आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मैपिंग डेटा टाइप इन पाइथन। तो मैपिंग डेटा टाइप इन पाइथन किस में होती है? डिक्शनरी में। मैपिंग डेटा टाइप इन पाइथन किस में हो जाएगा ऑप्शन? डिक्शनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ एरर इज रिटन बाय फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो एरर है रिटन बाय फॉलोइंग स्टेट, टाइप एरर है, टाइप ऑफ एरर। तो टाइप ऑफ एरर में आपका जो है टाइप एरर यहाँ पे जो है ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है, टाइप एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट ऑफ पाइथन। तो कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा? देखिए टपल्स आर म्यूटेबल वाइल लिस्ट आर टपल्स आर इम्यूटेबल वाइल लिस्ट आर म्यूटेबल, ये ऑप्शन जो इसमें से है करेक्ट बनेगा आपका। और ट्रू एंड फॉल्स की बात करें तो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी, ठीक है। हमारे ट्रू एंड फॉल्स का ऑप्शन दिया हो तो वहाँ पे आपको ट्रू लगा देना है, ठीक है। टपल्स आपके इम्यूटेबल होते हैं और लिस्ट आपकी जो है म्यूटेबल होती है, तो ये आपका ऑप्शन है सही है और ट्रू है। नेक्स्ट है फॉर लूप इन पाइथन। फॉर लूप इन पाइथन में आपका क्या होता है? एंट्री कंट्रोल लूप होता है। क्या होता है? एंट्री कंट्रोल लूप। इन इन कॉन्स्ट्रैक्ट फॉर लूप एंड वाइल लूप आर एंट्री कंट्रोल लूप होते हैं, ठीक है। फॉर लूप और आपके जो वाइल लूप हैं दोनों आपके एंट्री कंट्रोल लूप के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। लिखा गया है मोड विल रिफर टू बाइनरी डेटा। कौन सा मोड आपका जो है रिफर करता है बाइनरी डेटा को? तो मोड आपका हो जाएगा बी ऑप्शन आएगा खाली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, हमने थोड़ा सा आपके लिए एक्सप्लेन भी कर दिया। इफ़ वी ओपन अ फाइल, जब हम फाइल को ओपन करते हैं आपके पाइथन में यूजिंग द बी मॉडिफायर, तो क्या होता है? द फाइल इज ओपन हो जाती है किसमें? बाइनरी मोड में यूजिंग बी मॉडिफायर के बाद। तो बी ऑप्शन इसका बन जाएगा सही। विच स्टेटमेंट विल रिटर्न वन लाइन फ्रॉम अ फाइल ऑब्जेक्ट इज एफ दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा रीड लाइन, ठीक है। वन लाइन हमको रीड करना है तो रीड लाइन, ठीक है। कई बार आपका देखिए पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोड ब्लॉक विद इन एवरी फंक्शन स्टार्ट विद ए कॉलन। आपके जो कोड ब्लॉक होते हैं वो एवरी फंक्शन स्टार्ट किससे होते हैं? आपके कॉलन से होते हैं, तो ऑप्शन बन जाएगा कॉलन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिटन बाय math.cl फंक्शन। देखिए math.cl फंक्शन को आपका पूछा गया है और लिखा है 3.4। देखिए चलिए इसका हम आउटपुट निकालते हैं। तो इसको हम कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, math.cl 3.4 है, ठीक है। तो देखिए इसका जो आउटपुट आएगा math.cl 3.4 दिया है, इसका देखिए आउटपुट आएगा 4 क्यों आएगा? DCL फंक्शन जो आपका होता है रिटर्न करता है आपका स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज बिगर देन और इक्वल ऑफ द नंबर। तो ठीक है, बिगर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। तो देखिए बिगर इससे वैल्यू कौन सी होगी? 4 होगी, ठीक है। और इक्वल तो इसके कोई वैल्यू होगी नहीं, तो यहाँ पे बिगर वैल्यू हमारी 4 आएगी, ठीक है। इक्वल आपके देखिए यहाँ कोई दिया नहीं है 3.4 के बराबर, तो स्मॉलेस्ट हम लेते नहीं है, बिगर लेते हैं, तो इसलिए जो है यहाँ पे 4 ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पाइथन प्री डिफाइंड डेटा। तो पाइथन में प्री डिफाइंड डेटा कौन सा नहीं होता है? क्लास जो है आपका वो प्री डिफाइंड डेटा नहीं है, ठीक है। क्लास इज नॉट पाइथन प्री डिफाइंड डेटा बट वी कैन क्रिएट क्लासेस ऑन अवर ओन, ठीक है। पाइथन सपोर्ट द क्रिएशन ऑफ एनक्रोमियस फंक्शन एट रन टाइम यूजिंग अ कंस्ट्रक्ट इज कॉल्ड लैम्डा। क्या हो जाएगा? लैम्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप्स ऑफ numpy एरे। तो डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप्स ऑफ numpy एरे होता है हमारा फ्लॉट 64। डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप्स ऑफ numpy एरे होता है फ्लॉट 64। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेबल क्वेश्चन है।
व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर में आपकी होती है इनफाइनाइट, यानी कि नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं बनेगा, हमेशा ऑप्शन आएगा नन ऑफ द अबव। देखिए हमने पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इज नॉट द फंक्शन ऑफ डिक्शनरी, इसमें से कौन सा डिक्शनरी का फंक्शन नहीं है। तो देखिए डिक्शनरी आपको पता है करली ब्रेसेस में लिखते हैं, ठीक है, तो ये अभी इसमें भी दिया, इसमें भी दिया, इसमें भी करली ब्रेसेस, लेकिन ये हमारा लिस्ट का फंक्शन है, तो इज नॉट अ डिक्शनरी, तो ये आपकी डिक्शनरी नहीं है, इसलिए इसमें डी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन टू क्रिएट एन एनडी एरे विद न्यूमेरिकल रेंज। तो देखिए इसमें जो है फंक्शन हमको क्रिएट करना है एनडी एरे विद न्यूमेरिकल रेंज, तो रेंज में जो है अरेंज फंक्शन का यूज़ करेंगे, किसका, अरेंज फंक्शन का, तो अरेंज ऑप्शन इसमें बन जाएगा। 3 ऑप्शन दिए हैं, अरेंज, लाइन शेपिंग, न्यूमेरिकल एरे, तो अरेंज ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, व्हाट इज ए सेवंथ आपका ये पोजीशन है, बेसिकली सेवंथ पोजीशन ऑफ फिबोनाची सीक्वेंस, सेवंथ पोजीशन आपकी फिबोनाची सीरीज अगर प्रिंट करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, सेवन पोजीशन पे आपका 8 नंबर आता है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से है, बाकी और भी इसमें था ऑप्शन 5 एंड 6 करके, तो वो मेरे को समझ में नहीं आया, बच्चों ने जो भेजा है। अगर 7 पोजीशन ऑफ सीक्वेंस पूछा गया तो 8 आपका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया स्कोप ऑफ वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद इन अ फंक्शन इन पाइथन, तो स्कोप ऑफ वेरिएबल आपका जो होता है लोकल स्कोप, कौन सा स्कोप होएगा इसमें, ऑप्शन लोकल स्कोप। देखते हैं नीचे शायद और ऑप्शन हो, नहीं यही ऑप्शन हो जाएगा, स्कोप ऑफ वेरिएबल डिक्लेयर विद इन अ फंक्शन इन पाइथन लोकल स्कोप, ठीक है। उसके बाद पूछा गया है देखिए कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी प्रोसेस, कन्वर्ट करना है आपको डेसिमल से बाइनरी में, तो कौन सा प्रोसेस होगा, 4 ऑप्शन देखिए आपके दिए गए, तो ऑप्शन बस बनेगा इसमें रिकर्सिव प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस आ जाएगा, रिकर्सिव प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ दिस इज नॉट अ कोर डेटा टाइप, में से कौन सा कोर डेटा टाइप नहीं है, तो क्लास ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटपुट ऑफ दी 1011 का अगर खाली आउटपुट निकालेंगे तो आउटपुट यही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको जब जो है यहाँ पे बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा 11 ऑप्शन आएगा, क्या आएगा 11, क्योंकि इसकी जो बाइनरी वैल्यू हो जाएगी, आपकी डेसिमल वैल्यू हो जाएगी वो 11 हो जाएगी, ठीक है। ये बाइनरी में है, डेसिमल में करेंगे तो इसकी वैल्यू 11 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हमको जो है सिर्फ यही क्वेश्चन में दिया गया खाली इसको प्रिंट करना है, तो खाली अगर इसको प्रिंट करेंगे तो हूबहू ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। बाइनरी में जब प्रिंट करेंगे तो 11 आएगा ऑप्शन, तो दोनों ऑप्शन है, तो खाली अगर ये प्रिंट, और ऑप्शन बच्चों ने नहीं भेजा है, सिर्फ इतना ही लिखा है आउटपुट ऑफ दी 1011, और ऑप्शन दिया गया है नीचे 1011 8 और 11, ठीक है। तो 1011 आपका प्रिंट हो जाएगा, 11 जब प्रिंट होगा जब यहाँ पे और कंडीशन आपकी दी गई होगी, या फिर आगे लिखा होता कन्वर्ट टू बाइनरी टू डेसिमल में, तो फिर हम यहाँ पे 11 ऑप्शन लगाते हैं, ठीक है। दोनों कंडीशन हमने बता दी। आउटपुट लिखा हुआ है और लिखा हुआ है ऑल, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2406, तो ये कंडीशन आपकी जो हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी, एरर नहीं आएगी, आउटपुट इसमें मिलेगा आपको, लेकिन ये कंडीशन देखिए फॉल्स हो जाएगी। अगर मैं इसको आपको प्रिंट करके दिखाऊं तो देखिए फॉल्स आपका आउटपुट आ जाएगा। नेक्स्ट है टैली शीट इज आल्सो कॉल्ड, अब ये टैली शीट का क्वेश्चन पता नहीं नालेट ने क्यों ऐड किया है पाइथन में, लेकिन दूसरी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। दी सैलिड शीट आपका जो है आल्सो कॉल्ड चेक शीट, क्या बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड चेक शीट, ठीक है, नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस एक्सप्रेशन आपका पूछा गया है 8 फिर 4 फिर 2, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा 1.0, क्या आ जाएगा ऑप्शन 1.0, आप लोग लिख के देख लीजिएगा पाइथन में और सॉल्व करके देख लीजिएगा, रिमाइंडर वगैरह जो बचेगा उसके अनुसार 1.0 इसका ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन पूछा गया 8 और ब्रैकेट में कर दिया गया है 4, तो हमें लग रहा है ये क्वेश्चन जो है दोनों एक साथ ही होगा, और दो ऑप्शन, एक ही में दो ऑप्शन दिए गए होंगे, तो अगर एक ही में दो दिए गए होंगे तो कॉमा करके 1,0 4.0 ऑप्शन हो जाएगा, और यही इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे तब तक कॉमा लगा हो, तो हमने दोनों अलग अलग लिख दिए, बच्चों ने इसी एक साथ भेजे थे शायद, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा 4.0 आ जाएगा, देखिए मैं दिखा देता हूँ इसी एक्सप्रेशन को भी सॉल्व करके, तो इसको जब आप आउटपुट पे लेके आएंगे देखिए 4.0 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड देखिए दिया गया है, ये तो काफ़ी बार रिपीट हुआ। इम्पोर्ट नम पाई एस एन पी डी टी इक्वल टू डी टी एन पी डॉट डी टाइप i4 का जो टाइप होता है इंटीजर 32 होता है, ये मैंने आपको कई बार बताया है। ठीक है, आपका 8, 16, 32, 64 इस प्रकार से होता है। तो i4 का जो होता है वो इंटीजर 32 होता है। ठीक है, द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग आपका हो जाएगा इंटीजर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन 34 लिखा हुआ इस प्रकार से इक्वेशन है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आउटपुट आएगा हमारे पास 10.08। देखिए यहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूँ 10.08 देखिए इसमें आउटपुट आएगा। ठीक है, तो टिक कर लीजिए 10.08 वाला जो ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बाकी इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सिंपल सा है, कोई बहुत कठिन नहीं है, आप इसको मैथमेटिकली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम इन पाइथन। तो कौन सा वैलिड वेरिएबल नहीं है। देखिए आपका वेरिएबल के पहले आपके न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती, जिसके कारण से 11 जो वेरिएबल लिखा हुआ है ये हमारा वैलिड नहीं होगा। ठीक है, 11 वेर इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल इन पाइथन नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया फाइल मोड एक्स इन पाइथन इज यूज फॉर। देखिए ओपन अ फाइल फॉर एक्सक्लूसिव क्रिएशन इफ द फाइल ऑलरेडी एग्जिट द ऑपरेशन फेल। तो एक्स इन मोड एक्स जो आपका पाइथन में यूज़ करते हैं किस लिए, फाइल को ओपन करने के लिए, फॉर किसके लिए, एक्सक्लूसिव क्रिएशन। और जब फाइल जो आपकी ऑलरेडी एग्जिस्ट होती है तो वहाँ पे ऑपरेशन आपका फेल हो जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको दिया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है फंक्शन यूज टू रीड CSV फाइल इन पाइथन। तो CSV फाइल को यूज़ करने के डॉट रीडर फंक्शन का यूज़ किया जाता है। रीडर डॉट इस प्रकार से रीडर डॉट CSV फाइल यहाँ पे होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा रीडर। नेक्स्ट है आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखिए पूछा गया है, ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 आपका जो है आउटपुट आएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करवाने की मेरे मान से ज़रूरत नहीं है। इक्वेशन लिखिए, मॉडुलस आपके लगे हुए हैं। ठीक है, इसको आप यहाँ पे जैसे लिखेंगे तो देखिए 2 इसका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करिएगा, अगर नहीं आएगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। दी रीड लाइन्स मेथड रिटर्न, रीड लाइन मेथड आपका आपका जो रिटर्न करता है लिस्ट रिटर्न। रीड लाइन्स जो मेथड रिटर्न करता है लिस्ट, ना कि टपल ना ही स्ट्रिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया देखिए रिटर्न मैथ डॉट इनफाइनाइट और फ्लोट में लिखा हुआ है इंटीजर। तो ये हमारा जो है एक एरर हो जाएगी, क्योंकि ये कोई वैल्यू डिफाइन नहीं कर पा रहा है, इस कारण से आपको सिंटेक्स एरर या टाइप एरर का मैसेज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें हो जाएगी एरर ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है विच मोड क्रिएट न्यू फाइल इफ द डज नॉट एग्जिट। तो कौन सा मोड है, क्रिएट न्यू। यहाँ था ओपन का ऑप्शन दिया था, ओपन न्यू फाइल। तो इसमें जो ऑप्शन बन जाएगा बोथ ऑप्शन ठीक हो जाएगा, राइट मोड और अपेंड मोड से आप जो है इसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग अ फ्लो चार्ट फॉर अ एल्गोरिथम इज कॉल्ड फ्लो चार्टिंग। क्या बोलते हैं उसको, फ्लो चार्टिंग। द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग अ फ्लो चार्ट ऑफ फॉर एन एल्गोरिथम इज कॉल्ड फ्लो चार्टिंग। अच्छा क्वेश्चन है देखिए, पाइथन जो है आपका डिटरमाइन स्कोप इज कॉल्ड LEGB रूल। पाइथन डिटरमाइन स्कोप इज कॉल्ड LEGB रूल। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है व्हाट विल बी करेक्ट आउटपुट ऑफ द स्टेटमेंट। 4 लिखा हुआ है और लिखा हुआ है 3.0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.0 इसका जो आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इम्पोर्ट मैथ फंक्शन लगाया मैथ डॉट CL 1.03 प्लस मैथ डॉट फ्लोर फंक्शन लगाया गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इसका जो है आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फंक्शन इन पाइथन बिगिन विद विच कीवर्ड। तो पाइथन में आपको जो फंक्शन बिगिन होता है डेफ कीवर्ड से बिगिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज नम पाई का फुल फॉर्म पूछ लिया न्यूमेरिकल पाइथन। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इजी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट डिफाइन इन नम पाई इज एन n डायमेंशनल एरे टाइप ऑफ ND एरे। कौन सा एरे हो जाएगा, ND एरे।
पाइथन इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज फॉर जर्नल पर्पस। क्या हो जाएगा ऑप्शन? जर्नल पर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑलमोस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर द एप्लीकेशन एरिया इन पाइथन प्रोग्रामिंग? वेब डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, ऑल ऑफ द अबव इसमें ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिस्ट, टपल और रेंज आपके किस प्रकार के डेटा टाइप्स हैं? सीक्वेंस डेटा टाइप्स। ठीक है, लिस्ट, टपल्स, रेंज आर जी सीक्वेंस डेटा टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोट टाइप ऑफ डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय द फ्लोट क्लॉज इज आपको ऑप्शन हो जाएगा ट्रू। फ्लोट क्लॉज आपको ऑप्शन हो जाएगा ट्रू। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेटर? ये जो ऑपरेटर आपका दिया है इसको पाइथन में क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल। ठीक है, एक्सपोनेंशियल। If we want to write a sequence of string list tuple into the file, then we use write lines। क्या यूज़ करते हैं? write lines। write हमको करना है sequence of list tuple, तो यूज़ करते हैं write lines फंक्शन को। How do you get the current position within the file? current position के लिए fp.tell फंक्शन, fp.tell फंक्शन का यूज़ किया जाता है। the for loop in Python is called entry control loop। ये देखिए ऊपर ही पूछा गया है, आज भी पूछा गया है entry control loop। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट। कंट्री इक्वल टू लिखा हुआ इंडिया फॉर आई इन कंट्री, प्रिंट कर दिया इंडिया को, तो इंडिया देखिए प्रिंट हो जाएगा आपका हुबहू। ठीक है, एंड इक्वल टू 0, स्पेस नहीं होगा। ठीक है, ना ही नेक्स्ट लाइन में भी आपका देखिए नहीं प्रिंट होगा, और इंडिया तो बिल्कुल प्रिंट होगा नहीं, तो हुबहू आपका ए वाला ऑप्शन है प्रिंट हो जाएगा। सिंपल सा आप देख सकते हैं। PYPI का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो पाइथन पैकेज इंडेक्स। क्या हो जाएगा? पाइथन पैकेज इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन CSV का फुल फॉर्म है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, और पाइथन का फाइल एक्सटेंशन पूछा गया .py। ठीक है, तो इस संदर्भ में देखिए आपके जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको सोल्यूशन करा दिया जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।